आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। साल था 1840। स्टीफन्स और फ्रीडेरिक नाम के दो आर्कियोलॉजिस्ट ने दुनिया को पहली बार माया सिविलाइजेशन के बारे में बताया। जब से दुनिया को माया सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा तब से ही पूरी दुनिया में एक अलग ही एक्साइटमेंट है माया सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए। माना जाता है कि माया सिविलाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और एडवांस सिविलाइजेशन थी जो हमारी अर्थ में रही, मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि माया सिविलाइजेशन एक साथ कहीं गायब हो गई। हाल ही में ही एडवांस इक्विपमेंट्स की मदद से मायन पिरामिड्स को डिस्कवर किया गया है, जिन पिरामिड्स के अंदर पूरी माया सिविलाइजेशन के राज दफन है। तो आइए जानते हैं मिस्ट्री ऑफ मायन पिरामिड्स। साल 2018 माया सिविलाइजेशन के बारे में हमें बहुत कुछ बता गया। कई पिरामिड्स और स्ट्रक्चर्स अमेज़न जंगल के पेड़ों की छांव से ढके हुए थे, मगर रेडार नाम की टेक्नोलॉजी से काइंड ऑफ एक्सरे टाइप का एक मैप तैयार किया गया जहां पर सिर्फ स्ट्रक्चर्स और पिरामिड्स को इंडिकेट किया गया। जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम यहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि पिरामिड्स के स्ट्रक्चर्स इतने एडवांस तरीके से बनाए हैं कि आज के समय भी ऐसे स्ट्रक्चर्स बना पाने के लिए हाई लेवल की आर्किटेक्चर नॉलेज होनी चाहिए। पिरामिड्स से ये भी पता लगा कि माया सिविलाइजेशन ने सबसे पहले जीरो को इन्वेंट किया था। हम सभी मानते हैं कि जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, जो कि एक तरीके से सच है, क्योंकि जिस जीरो को हम अभी यूज करते हैं उसे आर्यभट्ट ने ही इन्वेंट किया था। मगर माया सिविलाइजेशन ने नथिंग को इंडिकेट करने के लिए शी शेल्स का इस्तेमाल 5000 साल पहले ही कर दिया था। यानी माया सिविलाइजेशन जीरो को शी शेल्स की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी यानी लगभग 1500 साल पहले जीरो का आविष्कार किया, जिसे हम अभी तक इस्तेमाल करते हैं। माया सिविलाइजेशन के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स और पिरामिड्स भी बड़े ही कमाल के थे, क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने पिरामिड्स के अंदर गौर से देखा तो एक पिरामिड के ऊपर दूसरा पिरामिड, उसके ऊपर तीसरा पिरामिड, इसी तरह से एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। अब देखा जाए तो ये सभी पिरामिड्स के साथ था। वो लोग ऐसा क्यों करते थे, इसका जवाब आज तक किसी को नहीं पता। खैर, तारीफ बहुत हो गई, मगर अब कुछ ऐसे ब्रूटल कल्ट्स की बात करते हैं जो कि माया सिविलाइजेशन फॉलो करती थी। थोड़ा और पिरामिड्स की स्टडी करने के बाद ये पता लगा कि उस समय कुछ ऐसे मंदिर बनाए गए थे जिसमें रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस यानी बलि भी चढ़ाई जाती थी। माया के शहरों में एक चीज बड़ी ही कॉमन थी कि ये लोग टाइम टू टाइम ब्लड स्पोर्ट्स किया करते थे, जिसमें होता क्या था कि एक फुटबॉल की शेप की बॉल होती थी जिसके अंदर ह्यूमन स्कल यानी इंसानी खोपड़ी को रखा जाता था, और खेल में भाग लेने वालों को उसे अपनी कोहनी से गोल करना पड़ता था। और माना जाता है कि जो भी टीम ये गेम जीती उसके कैप्टन का सर काट दिया जाता था। मतलब गेम हारने वाले को नहीं, गेम जीतने वाले को मार दिया जाता था, और जीतने वाला खुशी खुशी अपना सर भी कटवा लेता था, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि ये एक तरीके का सैक्रिफाइस है जिसके बाद उनका पुनर्जन्म किसी रईस और बड़े घर में होगा। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। ह्यूमन सैक्रिफाइस यानी इंसानों की बलि चढ़ाना माया सिविलाइजेशन का एक अहम हिस्सा था। हर त्योहार पर इंसानों का खून जमीन को चढ़ाया जाता था जिससे कि सॉइल फर्टिलाइज हो पाए और फसल उगे। ये सभी सैक्रिफाइसेस ज्यादातर भगवान को खुश करने के लिए किए जाते थे। जैसे कि कभी अचानक अकाल पड़ गया या फिर कोई बीमारी फैल गई तो माया सिविलाइजेशन के लोगों का मानना था ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे भगवान हमसे खुश नहीं है। इसीलिए ऐसे ही समय पर मास ह्यूमन सैक्रिफाइसेस किए जाते थे जिसमें बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी। ये सभी कल्ट्स को, प्रथाओं को अगर थोड़ा इग्नोर करें तो माया सिविलाइजेशन इतनी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन थी कि इन्होंने अपना खुद का ही एक कैलेंडर भी बना दिया था। सन और मून के मूवमेंट्स को नोटिस करके इन्होंने एक एक्यूरेट कैलेंडर बना दिया था जिसमें 365 दिनों को एक सोलर ईयर कहा जाता था। एक साल में यहाँ 18 महीने होते थे जिसमें हर महीने में 20 दिन होते थे और 18 महीनों में 360 दिन, और बचे हुए आखिरी 5 दिनों को 19वां महीना कहा जाता था। और उन बचे हुए साल के आखिरी 5 दिनों को स्पेशल डेज माना जाता था जिसमें त्योहार बनाए जाते थे। माना जाता है कि मायन कैलेंडर 3 इंटरलॉकिंग साइकिल से मिलकर बनता था, जिसमें सबसे बड़ी साइकिल में 365 दिन होते थे, दूसरी साइकिल में 20 नाम लिखे गए थे और तीसरी साइकिल में 13 नंबर्स लिखे गए थे, जिसमें सिंगल डॉट का मतलब था 1, एक बार मतलब कि एक लाइन का मतलब था 5 और एक शेल का मतलब था 0। इसी तरह से ये लोग अपने दिनों को ऑर्गेनाइज किया करते थे। माना जाता है कि हर 52 साल बाद ये तीनों साइकिल एक ही लाइन में आती थी, जिसके बाद कैलेंडर रिपीट होता था। अब एक मजेदार इंसिडेंट ये हो गया कि इनका कैलेंडर सिर्फ 5000 साल आगे तक का ही बना था, यानी 5000 साल के बाद मायन कैलेंडर खत्म हो रहा था और वो 5000 साल 2012 में खत्म हो रहे थे। तो उस टाइम पर बहुत से न्यूज चैनल्स ने ये क्लेम करना शुरू किया
किया था कि दुनिया खत्म होने वाली है। मतलब इन न्यूज वालों ने ये देख के 2012 में ही दुनिया खत्म कर दी, क्योंकि मायन कैलेंडर 2012 में खत्म हो रहा था। एक कैलेंडर ऐसा है जिसमें 21 दिसंबर 2012 के बाद की कोई तारीख नहीं है। क्या ये कयामत की तारीख है? दुनिया की बहुत पुरानी सभ्यता माया कैलेंडर में दावा किया गया है कि इसके बाद इंसान का वजूद खत्म हो जाएगा। लेकिन हम सबको पता है ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी न्यूज वालों को सिर्फ टीआरपी से मतलब था और लोगों के अंदर डर पैदा करना था। आज भी बहुत से न्यूज चैनल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि हर दिन एलियन सभ्यता से हमारा कांटेक्ट करा देते हैं। इनके चैनल पर दिन भर न्यूज छोड़ के यही सब ड्रामा चलता रहता है। एलियन पर भी चढ़ा क्रिकेट का बुखार। एलियन पहुंचा 7 समंदर पार। पहली बार सामने आया 3 आंखों वाला एलियन। बर्फीले पहाड़ को फाड़ कर निकलेंगे एलियन। पिघलते ग्लेशियर के बीच से बाहर आएंगे एलियन। मायन कैलेंडर कितना एग्जैक्ट था इस बारे में तो आपको पता लग गया, मगर मायन सिविलाइजेशन ने एस्ट्रोनॉमी में भी महारत हासिल की थी। अगर हम एग्जैक्ट फिगर्स की बात करें तो एक साल करीबन 365.25 दिनों का होता है, यानी एक साल 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट का होता है। यानी एग्जैक्ट इतना ही समय लगता है अर्थ को सूरज का एक चक्कर लगाने में। तो उस समय माया सिविलाइजेशन को इन नेग्लिजिबल टर्म्स का भी ध्यान था कि एक साल में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। ये सभी कैलकुलेशंस इन्होंने सूरज के मूवमेंट को देख के करी थी। इन्होंने वीनस को डिस्कवर किया, इन्होंने मार्स को डिस्कवर किया, यहाँ तक कि जुपिटर को भी डिस्कवर कर लिया था। ये लोग ये मानते थे कि अगर वीनस को इन्होंने वॉर में जाने से पहले देख लिया तो ये लोग वॉर जीत जाएंगे, यानी वीनस को ये लोग गुड लक का एक संकेत मानते थे। मायन पिरामिड्स में कुछ ऐसे आर्ट्स भी मिले जिसमें एक स्पेसशिप जैसे ऑब्जेक्ट को बनाया गया था। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मायन सिविलाइजेशन स्पेस ट्रेवल के बारे में उस समय ही जान गई थी, या फिर उन्होंने कोई ऐसा स्पेसशिप भी बना लिया था जो कि उन्हें स्पेस में ले जा सके। खैर इन सब पर अभी रिसर्च चल रही है और सच कहूं तो हम मायन पिरामिड्स के रहस्य को आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आप में से जिनको भी ये जानना है कि हमारी शुरुआत कैसे हुई, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना और इंसान कैसे बने, तो आप उस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो।